नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब जबलपुर नहीं, इंदौर बेंच में होगी भोजशाला मामले की सुनवाई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगल पीठ ने धार स्थित बहुचर्चित भोजशाला विवाद से जुड़े मामले को इंदौर बेंच भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भोजशाला का स्ट्रक्चर धार जिले में स्थित है, जो इंदौर बेंच के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए सुनवाई वहीं होगी। महाकाल मंदिर में आज से नई व्यवस्था लागू। मध्य प्रदेश की धर्म नगरी उज्जैन में स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है। मंदिर में संध्या व शयन आरती में शामिल होने के लिए अब से श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। अब श्रद्धालु अधिकृत वेबसाइट से 250 रुपए शुल्क जमा कर स्लॉट बुक करना होगा। संध्या आरती दोपहर 12 बजे से तो वहीं शयन आरती की बुकिंग 4 बजे से की जा सकेगी। मंदिर समिति ने ये व्यवस्था पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की है। 1 अप्रैल से एमपी में लागू होगी परिवार पेंशन। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि सरकार ने परिवार पेंशन की पात्रता अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा पुत्री को भी प्रदान की है। पेंशन संबंधी समस्त कार्यवाहियों में मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम कर इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से केंद्रीकृत पेंशन व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से प्रभावशील होगा। एमपी के लाखों राशन उपभोक्ताओं को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026.27 का बजट बुधवार को राज्य विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट में जरूरतमंद वर्ग का खास ध्यान रखा। इसमें गरीबों के लिए चल रही कल्याण योजनाओं में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि रखी गई है। उचित मूल्य की राशन दुकानों के माध्यम से गेहूं, चावल और अन्य खाद्य सामग्रियां बेहद सस्ती दरों पर प्रदान करने के लिए भी वित्त मंत्री ने 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 15,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया गया। डॉक्टर मोहन यादव सरकार का ये तीसरा और बतौर वित्त मंत्री देवड़ा का 7वां बजट है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि मध्य प्रदेश में 294 सांदीपनी स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रदेश में 15,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित है। भोपाल की प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। यूनिवर्सिटी के डीन को ईमेल भेजकर दावा किया गया कि कॉलेज भवन में बम रखे गए हैं, जो दोपहर 12:15 बजे फटेंगे। मेल में सुबह 11 बजे तक डॉक्टरों और छात्रों को परिसर से बाहर निकालने की चेतावनी दी गई थी। सूचना मिलते ही प्रशासन ने एहतियातन यूनिवर्सिटी खाली कराई और पुलिस व बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। एमपी में टेट्रा पैक में फ्री दूध बांटेगी सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा में बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कुल 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट एमपी बजट 2026 प्रस्तुत किया। उन्होंने करीब 1.5 घंटे के बजट भाषण में महिलाओं, बच्चों और युवाओं के लिए अनेक घोषणाएं की। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने किसान कल्याण, ग्रामीण विकास पर भी खासा ध्यान दिया है। प्रदेश में सीएम मोहन यादव की सरकार का यह तीसरा बजट है। इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट में कई अहम घोषणाओं के साथ बच्चों को फ्री दूध बांटने का प्रावधान किया गया है। मंदसौर में डीजे और लाउडस्पीकर पर बैन। मंदसौर में कलेक्टर अदिति गर्ग और एसपी विनोद कुमार मीना की अध्यक्षता में पुलिस कंट्रोल रूम में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में आने वाले सभी त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। कलेक्टर ने कहा कि जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा और डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई होगी। पट्टे की जमीन की अब होगी किसान के नाम रजिस्ट्री। कुलैथ गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पट्टाधारी किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के पास पट्टे की जमीन है, उसकी रजिस्ट्री अब उनके नाम की जाएगी, जिससे वे उस जमीन पर लोन ले सकेंगे। रजिस्ट्री का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, जिस पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कार्यक्रम में 87 करोड़ 21 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी हुआ। एमपी में शुरू होने वाली हैं 6 नई योजनाएं।
योजनाएं। मध्य प्रदेश में महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और किसानों के लिए संचालित की जाने वाली भावांतर जैसी कई योजनाओं के बाद मोहन सरकार ने अब एक साथ 6 नई योजनाएं शुरू करने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार की ये योजनाएं प्रदेश को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाएंगी। सरकार ने लक्ष्य के साथ इन 6 नई योजनाओं की घोषणा की है। बजट 2026 में इन योजनाओं के लिए अलग अलग राशि का प्रावधान किया गया है। बरगी नहर के लिए 399 करोड़ रुपए मंजूर। जबलपुर बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट के लिए मप्र सरकार ने 399 करोड़ रुपए बजट में शामिल किए हैं। इस राशि से 34 साल पुराने प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलेगी। इससे जबलपुर के अलावा कटनी, सतना और रीवा जिलों में सिंचाई परियोजना को लाभ होगा। कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। मध्य प्रदेश में बुधवार शाम से मौसम ने करवट ली है। तेज आंधी और बिजली की गड़गड़ाहट से बिगड़े मौसम के चलते प्रदेश के कई जिलों में देर रात तक तेज बारिश दर्ज की गई। राजधानी भोपाल में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा कई जगहों से ओले गिरने की खबर भी सामने आई है। भोपाल में गुरुवार सुबह करीब 7 बजे तक बारिश का सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद अब पूरे जिले में घने बादल छाए हुए हैं। वहीं ठंडी हवा ने सिहरन भी बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलते मौसम बदला है। बुंदेलखंड क्षेत्र में विकसित होंगे 48 औद्योगिक पार्क। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में उद्योग क्षेत्र को निवेश, रोजगार और निर्यात वृद्धि का प्रमुख आधार माना है। सरकार ने स्पष्ट किया कि विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई व स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत किए बिना राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई नहीं दी जा सकती। इसीलिए बायोफार्मा सेक्टर के लिए 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान और एमएसएमई टेक्सटाइल के आधुनिकीकरण के लिए फंड की घोषणा की गई है। इस जिले को 1000 करोड़ की सौगात देश शासन के बजट में जबलपुर को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई सौगातें मिली हैं। सड़कों का निर्माण होगा। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 34 सड़कों का निर्माण यातायात को सुगम बनाने का काम करेगा। जिले में पर्यटन की बेहतर संभावनाएं लंबे समय से हैं। कोई बड़ा पैकेज तो नहीं दिया, लेकिन भेड़ाघाट में दूसरे रोपवे का प्रावधान कहीं न कहीं पर्यटकों को आकर्षित करेगा। उद्यानिकी क्षेत्र में जबलपुर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सब्जियों के साथ ही औषधियों की खेती में किसान रुचि ले रहे हैं। ऐसे में उद्यानिकी विद्यालय की स्थापना इस क्षेत्र के लिए मददगार बनेगा। इस जिले को मिली मेडिकल कॉलेज की सौगात। शाजापुर प्रदेश की मोहन सरकार के कार्यकाल का तीसरा बजट बुधवार को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया। 1.5 घंटे में प्रस्तुत की बजट में शाजापुर जिले में मुख्य रूप से मेडिकल कॉलेज, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, नया पुल, पुराने पुल पुलियाओं की मरम्मत, बिजली ग्रिड, काला पीपल में विश्राम गृह, शाजापुर नगर पालिका और मक्सी नगर परिषद को विकास के लिए 10-10 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। इसमें से अधिकांश वे सौगात शामिल है जिन्हें शाजापुर के लिए पूर्व में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की थी। अब इन घोषणाओं को बजट में शामिल किया गया है। एमपी में थाने के 7 पुलिसकर्मी एक साथ सस्पेंड। मध्य प्रदेश में अवैध रेत के खेल ने एक बार फिर पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीहड़ों से पकड़ी गई रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां थाने पहुंची, लेकिन ज्यादातर वाहन छोड़ दिए गए। रात में बना एक वीडियो वायरल होते ही पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया। मामला मुरैना जिले के चिन्नौनी थाना क्षेत्र का है। यहाँ चिन्नौनी थाना पुलिस ने 16 फरवरी को होराब्राह के बीहड़ों में चंबल का रेत भरकर ला रही 5 ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ी। एमपी व्यापमं घोटाले को लेकर बड़ा अपडेट। हाईकोर्ट की एक सुनवाई में ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। अदालत में दाखिल एक याचिका पर अचानक उठे सवालों ने पूरे मामले की दिशा बदल दी। जजों की सख्त टिप्पणी और नाराजगी ने माहौल गर्मा दिया। दरअसल फर्जी लोगों से परीक्षा दिलवाने वाले और व्यापमं घोटाले के मुख्य आरोपी डॉक्टर जगदीश सगर और उनकी पत्नी सुनीता सगर को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। अब 3 सेकंड में मिलेगी जमीन की रजिस्ट्री की रजिस्टर्ड कॉपी हासिल करने के लिए लोगों को सप्ताह भर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 अप्रैल से संपदा 2.0 पर महज 3 सेकंड में ही रजिस्ट्री की रजिस्टर्ड कॉपी ऑनलाइन मिलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला पंजीयक कार्यालयों में 1960 से 2015 तक का रिकॉर्ड स्कैन कर ऑनलाइन किया जा रहा है। जिला पंजीयक कार्यालय में वर्ष 2015 से पहले ऑफलाइन हुई लगभग 2.5 लाख पुरानी रजिस्ट्रियों का रिकॉर्ड एक निजी कंपनी के 6 कर्मचारी 3 साल से स्कैन कर अपलोड कर रहे हैं।
तहसीलदार नायब तहसीलदार को नोटिस। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कलेक्टर गौरव बैनल ने बड़ा एक्शन लेते हुए एक तहसीलदार व एक नायब तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं एक पटवारी को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया। कलेक्टर उज्जैनी, बड़ोखर तथा बरगवा तहसीलदार कोर्ट का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे और इस दौरान राजस्व प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही मिलने पर उन्होंने ये कार्रवाई की। एमपी को सेंट्रल ग्रिड से मिलेगी अपने हिस्से की पूरी बिजली। एमपी को अब सेंट्रल ग्रिड से अपने हिस्से की पूरी बिजली मिलेगी। इससे राज्य में किल्लत खत्म होगी। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी एमपी ट्रांसको ने मंदसौर में 500 MVA क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर ऊर्जीकृत किया है। इससे मध्य प्रदेश के हिस्से की बिजली मिलना एवं सौर ऊर्जा निकासी सुलभ हो गई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस प्रोजेक्ट को एमपी ट्रांसको की कार्यकुशलता और उपभोक्ता हित में प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि मालवा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। एमपी में सीमेंट फैक्ट्री के विरोध में बवाल। मध्य प्रदेश के धार जिले के कुक्षी में जमकर बवाल हुआ है। टकारी गांव में लगने वाली सीमेंट फैक्ट्री का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने जमकर हंगामा करते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए पुलिस पर पथराव किया। जानकारी के अनुसार कुक्षी, झोबट, गंधवानी सहित 4 विधानसभाओं के लोगों द्वारा लगातार उक्त क्षेत्र में लगने वाली श्री सीमेंट फैक्ट्री का विरोध किया जा रहा है। कुछ समय पहले क्षेत्रीय आदिवासियों के साथ कांग्रेसी नेता व जनप्रतिनिधियों ने भी कुक्षी में इसके विरोध में धरना प्रदर्शन किया था। रजिस्ट्री शुल्क और स्टैंप ड्यूटी भी भरेगी सरकार। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 का बजट पेश किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को राज्य विधानसभा में 4,38,317 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया। इसी के साथ मध्य प्रदेश रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। पिछले साल की तरह राज्य के 2026 से 27 के बजट में भी कोई नया कर नहीं लगाया गया है। एमपी की राजधानी को बजट में मिली बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने बुधवार को अपना तीसरा बजट पेश किया, जिसमें सड़क निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की सौगात मिली है। इसी बीच राजधानी भोपाल को भी 18 सड़कें मिली हैं, जिसमें 8 शहरी सड़कें और 10 ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें शामिल हैं। हालांकि पिछले बजट में करीब 41 सड़कें शामिल थीं। अटल कृषि ज्योति योजना में किसानों के लिए 13,914 करोड़ रुपए की सब्सिडी। वर्ष 2026 से 27 के लिए राज्य के बजट एमपी बजट 2026 में किसानों को बिजली बिलों में खासी राशि माफ करने का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत अटल कृषि ज्योति योजना में किसानों के लिए 13,914 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 5 HP पंपों के लिए निःशुल्क बिजली देने के लिए 5,276 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। एमपी में 30,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया पटवारी मध्य प्रदेश में। इन दिनों रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई न कोई रिश्वतखोर अफसर या कर्मचारी घूस लेते हुए लोकायुक्त के हत्थे चढ़ जाता है। इसी बीच उज्जैन लोकायुक्त ने पटवारी को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बोर्ड परीक्षा के साथ अब मूल्यांकन की तैयारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षा के साथ ही अब मूल्यांकन की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। मंडल की ओर से कक्षा 10वीं व 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य फिलहाल 2 चरणों में होगा। इसमें जिला स्तर पर मूल्यांकन कार्य का प्रथम चरण 22 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जबकि दूसरा चरण 3 मार्च से शुरू होगा। मंडल की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और CCTV की निगरानी में उत्तर पुस्तिकाएं संबंधित सेंटर पर रखवाई जाएंगी। उज्जैन व्यापार मेला में टैक्स छूट की प्रक्रिया अटकी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृह क्षेत्र उज्जैन में 15 फरवरी से शुरू हुए विक्रमोत्सव व्यापार मेले में वाहन खरीदारों की भारी भीड़ तो उमड़ रही है, लेकिन टैक्स छूट की प्रक्रिया अटकने से डीलर और ग्राहक दोनों परेशान हैं। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के पोर्टल अपडेट न होने की वजह से मेले में बिके वाहनों का टैक्स जमा नहीं हो पा रहा। नतीजा 1000 से ज्यादा वाहन बिना टैक्स चुकाए ही सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इंदौर भागीरथपुरा कांड पर
पर विपक्ष का हंगामा। इंदौर के भगीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई मौतों के मुद्दे पर विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्रियों के इस्तीफे की मांग उठाई। इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मामला न्यायालय में लंबित है, इसीलिए ऐसी चर्चा से न्यायालय की अवमानना की स्थिति बन सकती है। इंदौर में 3000 से ज्यादा लोकेशन पर गाइडलाइन बढ़ेगी। इंदौर शहर और जिले में संपत्ति खरीदने वालों के लिए अगले वित्त वर्ष से खर्च बढ़ सकता है। शासन और स्थानीय स्तर पर हुए आकलन में 3000 से अधिक लोकेशन पर गाइडलाइन दरें बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए उप पंजीयन कार्यालयों में प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें पहले जिला और फिर केंद्रीय मूल्यांकन समिति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। विधायक प्रतिनिधि समेत 2 पर 10,000 का इनाम घोषित मऊगंज में नाबालिग से रेप के मामले में कोर्ट की ओर से दोषी ठहराए गए 2 आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस ने गुरुवार को आरोपी राजू उर्फ नृपेंद्र सिंह परिहार और इंद्रपाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। इन आरोपियों में एक पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक गिरीश गौतम का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। आरोपी इंद्रपाल सिंह की पत्नी मऊगंज जनपद अध्यक्ष हैं। खवासा में गेहूं खरीदी केंद्र स्थापित करने की मांग। झाबुआ जिले के खवासा क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को देखते हुए आज गुरुवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर नेहा मीना से मुलाकात की। विधायक प्रतिनिधि कमलेश पटेल के नेतृत्व में इस दल ने आगामी रबी सीजन में खवासा में गेहूं समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र स्थापित करने की मांग की। मिलावटी दूध मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट सख्त। मिलावटी दूध से जुड़े एक मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल के आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने मामले को पुनः निर्णय प्राधिकारी के पास भेजते हुए कहा कि दूध में मिलावट जैसे गंभीर मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आदिवासी भूमि फर्जीवाड़े में पटवारी समेत 8 पर FIR EOW रीवा ने मैहर में आदिवासियों की 2.50 करोड़ रुपए मूल्य की 3.500 हेक्टेयर कृषि भूमि अल्ट्राटेक सीमेंट को फर्जी तरीके से बेचने के मामले में तत्कालीन पटवारी अशोक सिंह और 7 बिचौलियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। यह भूमि आदिवासी राम सिंह गोड और उनके बेटे राजेंद्र सिंह की थी, जिसे फर्जी वारिसाना और अर्ण पुस्तिका तैयार कर बेचा गया। EOW ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में कर्मचारियों के लिए फ्री जंगल सफारी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व STR प्रबंधन ने कर्मचारियों के लिए एक खास पहल शुरू की है। इसके तहत जंगल और वन्य प्राणियों की सुरक्षा में दिन रात तैनात कर्मचारियों को उनके परिवार के साथ फ्री जंगल सफारी कराई जा रही है। अब तक 75 कर्मचारी अपने परिवार के साथ सफारी का आनंद ले चुके हैं। भिंड में 38 केंद्रों पर उपार्जन का पंजीयन शुरू। भिंड जिले में शासन की उपार्जन योजना के तहत फसलों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी सुनील कुमार बोहित ने किसानों से समय सीमा के भीतर पंजीयन कराने की अपील की है, ताकि वे शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य EMSP पर अपनी उपज बेच सकें। ई टोकन के बिना खाद बांटने पर लाइसेंस होंगे निरस्त हरदा जिले के खाद्य वितरकों को। ई टोकन प्रणाली के बिना खाद वितरण करने पर लाइसेंस निरस्त करने की चेतावनी DDA JL कासदे ने दी है। उन्होंने कहा कि शासन से ई टोकन प्रणाली के माध्यम से किसानों को खाद्य वितरण के आदेश मिले हैं। इसके तहत 15 जनवरी के बाद से ई टोकन प्रणाली से खाद्य वितरण होना है। शहडोल में अवैध कटाई रोकने गई वन विभाग की टीम पर हमला। शहडोल जिले के उत्तर वन मंडल क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अमजोर में बीती बुधवार की रात अवैध लकड़ी तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान तस्करों और उनके स्वजनों ने वन अमले पर जानलेवा हमला करके बंधक बना लिया था। बाद में पुलिस हस्तक्षेप के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। यह अमजोर वन परिक्षेत्र के सीधी सर्किल अंतर्गत महादेवा में हुई है। नीमच जिले में बारिश और ओले गिरने से फसलों को हुआ नुकसान। नीमच जिले में एक बार फिर किसानों पर आफत के रूप में बेमौसम वर्षा और ओलावृष्टि हुई है, जिससे फसलों को नुकसान की प्राथमिक सूचना है। हालांकि आधिकारिक रूप से नुकसान की पुष्टि नहीं हो पाई है। जावद विकास खंड के 2 से 3 गांवों में अधिक ओलावृष्टि की सूचना मिली है। शहरी क्षेत्र के अलावा आसपास के गांवों में भी ओले गिरने की सूचना है, जिसके संबंध में कृषि विभाग जानकारी जुटा रहा है। जबलपुर का गौरी घाट बनेगा देश का आकर्षक आध्यात्मिक केंद्र। नर्मदा का गौरी घाट देश के सबसे आकर्षक घाट में तब्दील करने की योजना पर मुहर लग गई। इस घाट को आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में 80 करोड़ रुपए का प्राविधान है। बहरहाल इस प्रोजेक्ट के लिए यह राशि
बहुत कम है, लेकिन शुरुआत हो गई है। सतना में जंगली हाथियों का आतंक शहडोल और उमरिया जिलों के वन क्षेत्रों से भटककर जंगली हाथियों का विचरण अब मैहर जिले तक पहुंच गया है। रविवार की देर रात हाथियों का झुंड रामनगर विकास खंड के कंदवारी गांव में पहुंचा, जिन्हें देखकर ग्रामीण दहशत में आ गए और तत्काल वन विभाग को सूचना देते हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचकर खुद को सुरक्षित किया। TIASI समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। मुरैना SP समीर सौरभ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुधवार शाम चिन्नौनी थाने के TI और ASI समेत 7 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई में लापरवाही और संदिग्ध भूमिका का है। पुलिस टीम ने 16 फरवरी को दबिश देकर रेत से भरे 5 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े थे, लेकिन महज 1 पर कार्रवाई की और बाकी 4 को छोड़ दिया। इस मामले का वीडियो सामने आने के बाद SP ने यह सख्त कदम उठाया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।